आइए आज हम अध्याय 2 से दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हों। समीकरण निकाय है k ऋण 3 x का गुणांक यहाँ पर k ऋण 3 है, धन 3y बराबर k x धन ky बराबर 12। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण की तुलना मानक समीकरण निकाय से हम करते हैं। पहले समीकरण की तुलना पहले मानक समीकरण से, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे मानक समीकरण से करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a1 बराबर, देखिए a1 की जगह ये k ऋण 3, ये पूरा x का ही गुणांक माना जाएगा। a2 के स्थान पर k है। आइए और देखते हैं। b1 के स्थान पर 3, b2 के स्थान पर है k, c1 के स्थान पर है k और c2 के स्थान पर है 12। देखिए यहाँ पर चर राशि x का गुणांक में भी k आया है, चर राशि y के गुणांक में भी k आया है और अचर पद में भी k आया है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो आइए प्रतिबंध अनंततः अनेक हल लेते हैं। अनंततः अनेक हल के लिए प्रतिबंध। आइए देखें। तो ये है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ पर हम जो मान हमें यहाँ पर तुलना से प्राप्त हुए हैं उन मानों को रखेंगे। a1 के स्थान पे है k ऋण 3, आइए k ऋण 3 लिखते हैं। a2 के स्थान पर है k, तो k हो गया। b1 का 3, b2 का k, c1 का k और c2 का 12। आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 पद, ये पहला पद इसे हम मानेंगे, ये दूसरा पद मानेंगे और ये तीसरा पद। k का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि तीनों ही पद में k आया है जो अज्ञात है, तो अब इसलिए हम कोई भी दो पद को एक साथ लेकर के हल करेंगे तो k का मान हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। प्रथम दो पद को ले लेते हैं। प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद मतलब ये वाला पद और ये वाला पद, इसे लेंगे तो k ऋण 3 बटा k, 3 बटा k, ये हो गया। क्रिया गुणा कर देते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए दोनों के हर में k आया है, तो k को आप निरस्त मानिए, निरस्त समझिए उसको, और बचा क्या, तो k ऋण 3 बराबर 3। ऐसे अब समान पद को एक तरफ रखने के लिए हम ऋण 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे। तो k बराबर, ये 3 है, ये ऋण 3 पक्षांतरित होकर के धन 3 हो गया। तो इस प्रकार से k बराबर 6। यहाँ पर प्रथम दो पद को अगर हम लेके हल करते हैं तो k का मान 6 प्राप्त होता है। आइए अंतिम दो पद को लेकर हल करें। अंतिम दो पदों को लेने पर, अंतिम दो पदों को लेने पर देखते हैं क्या होगा। 3 बटा k बराबर k बटे 12। तो यह गुणा कीजिए तो k इंटू k,
और ये 3 गुणे 12, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये 12 तिया 36। ध्यान दीजिए पूर्ण वर्ग के रूप में है ये, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर के बचेगा और इसका जो वर्गमूल हम लेंगे तो ये प्लस माइनस में मान आएगा। याद रखिए किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के जब हम वर्गमूल लेते हैं तो उसका वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में प्राप्त होगा। आप एक छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 36 का वर्गमूल होता है 6। अब अगर हम यहाँ पर वापस गुणा करें तो देखिए ऋण 6 गुणित ऋण 6, तो ये हो जाएगा धन 36, और धन 6 गुणित धन 6 बराबर भी होता है 36। तो अगर हम 36 का वर्गमूल ले रहे हैं इस 36 का, तो यहाँ भी 6 प्राप्त हो रहा है। ये देखिए 36 के लिए यहाँ पर भी ऋण 6 है, तो इसलिए यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा देंगे और के बराबर प्लस माइनस 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर के का जो मान है वह प्लस 6 और माइनस 6 दोनों रूप में आ रहा है। तो यहाँ अब देखते हैं हम कि दोनों ये जो दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण में इस शर्त का पालन क्या के बराबर 6 और के बराबर 6 दोनों ही कर रहा है। तो हम देखते हैं कि के का मान 6 दोनों ही समीकरण निकाय के लिए अनंततः अनेक हल इस शर्त का पालन करता है। तो अतः यहाँ लिख देंगे क्योंकि के बराबर 6 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, अतः के बराबर 6 ये उत्तर होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप इसके लिए चाहें तो एक छोटा सा जांच कर सकते हैं, समीकरण में जहाँ जहाँ पर के आया है उसके स्थान पे आप 6 लेकर के हल कीजिए, यहाँ भी 6 लेकर के हल कीजिए। तो उसके बाद हल के बाद जो भी सरलतम रूप प्राप्त होगा समीकरण निकाय का, तो उसमें आप संबंध जैसे A1 बटे A2 करके देखिए, B1 बटे B2 करके देखिए, C1 बटे C2 करके देखिए, तो तीनों ही अनुपात समान आएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर है समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं से संबंधित देखते हैं सवाल के। तीसरा प्रश्न हो गया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो। तो इसके लिए एक समीकरण निकाय देखते हैं। समीकरण निकाय है 8x धन 5y बराबर 9, 8x धन 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है kx धन 10y, kx धन 10y। तो आइए देखते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर A1 के स्थान पर हो जाएगा 8, A2 के स्थान पर हो जाएगा k, B1 के स्थान पर आ जाएगा 5 और B2 के स्थान पर आ जाएगा 10, C1 के स्थान पर आ जाएगा 9 और C2 के स्थान पर आ जाएगा 15। अब कोई हल नहीं के लिए हम तीसरा प्रतिबंध देखते हैं। तो कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध
B2 बराबर C1 बटे C2, ये बराबर नहीं है। आइए मान रखते हैं A1 और A2 का है, ये 8 बटे के और ये 5 बटे 10 बराबर नहीं है 9 बटे 15। प्रथम दो पद को लीजिए। प्रथम दो पद लेने पर तो ये हो जाएगा 8 बटे के बराबर 5 बटे 10, यह गुणा कीजिए 8 गुणे 10 के बराबर 8 गुणे 10 बटे 5, एकम दूनी, तो ये हो जाएगा के बराबर 8 दूनी 16 हो गया। अब के का मान 16 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए मध्य में के नहीं दिया हुआ है, अज्ञात संख्या के नहीं है, न ही तीसरे पद में है, पहले पद में है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले और अंतिम पद को ले लेते हैं। अब प्रथम व अंतिम पद को लेने पर आइए देखते हैं। 8 बटा के बराबर नहीं है 9 बटे 15, ऐसे तो यह गुणा करते हैं 9 के हो जाएगा, बराबर नहीं है 8 गुणित 15, तो के बराबर नहीं है 8 गुणित 15 आ गया और बटे 9, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो के बराबर नहीं है 8 पंचे 40 बटा 3। इस प्रकार तो के यहाँ पर दो मान प्राप्त है, एक तो के बराबर 16 और दूसरा के बराबर नहीं है 40 बटा 3। आइए उत्तर लिख देते हैं। अतः के बराबर 16 व के बराबर नहीं है 40 बटा 3, ये उत्तर हो गया। शेष अगली कड़ी में देखते हैं।